बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त टैक्सेस जो हैं वो रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 3% FBR टैक्स अदा करना होता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 12% टैक्स अदा करना होता है। जबकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं तो आपको 3% फाइलर का टैक्स अदा करना होता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स अदा करना होता है। इसी तरह गवर्नमेंट ने हाल ही में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में एक टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया था रियल एस्टेट के अंदर, जहां पर फाइलर को 3% टैक्स अदा करना होता है और नॉन फाइलर को 7% टैक्स अदा करना होता है। नॉन फाइलर के ऊपर हुकूमत ने हाल ही में शिकंजा मज़ीद टाइट करने का इरादा किया है, और इस सिलसिला में आज से 2 दिन कबल वज़ीर जो हैं ख़जाना, उन्होंने नेशनल असम्बली में एक बिल पेश किया है, जिस बिल के अंदर कहा गया है कि मुस्तकबिल के अंदर इस बिल की अप्रूवल के बाद कोई भी नॉन फाइलर 800 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। इस बिल में ये भी कहा गया है कि नॉन फाइलर मुस्तकबिल में सिर्फ मोटरसाइकिल ख़रीद सकेगा, रिक्शा ख़रीद सकेगा या ट्रैक्टर ख़रीद सकेगा। इसके अलावा 800 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी नहीं ख़रीद सकेगा। 800 सीसी तक की गाड़ी जो है वो नॉन फाइलर उसको ख़रीद भी सकता है और उसको फ़रोख्त भी कर सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर कोई नॉन फाइलर जो है ज़्यादा रकम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक सर्टन लिमिट तक उसकी लिमिट मुकर्रर की जाएगी इस बिल के अप्रूवल के बाद, कि उस लिमिट से ज़्यादा नॉन फाइलर जो है वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता। वो क्या लिमिट होगी? वो यकीनन कोई छोटी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे गांव देहातों के अंदर जो छोटी छोटी रकम के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो तो आप ख़रीद सकेंगे, लेकिन किसी मेजर प्रॉपर्टी के अंदर या किसी शहर की या किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर जो है वो मुस्तकबिल में नहीं ख़रीद सकेगा इस बिल की जो अप्रूवल के बाद। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नॉन फाइलर जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर शेयर्स के ख़रीदो फरोख्त के कारोबार से मुंसलिक है तो वो शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त भी एक सर्टन लिमिट तक कर सकेगा। उसकी माहाना या उसकी एनुअल जो है वो एक लिमिट मुकर्रर कर दी जाएगी कि इतने लाख के वो शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त कर सकता है, इससे ज़्यादा की ख़रीदो फरोख्त वो नहीं कर सकता। एक तो सबसे बड़ी बात कि पहले ही नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 12%, 10%, 7% वो प्रॉपर्टीज़ पे पहले दे रहा है, और अब ये नई जो सख्ती आएगी कि वो शख्स कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकेगा। इसके बाद यकीनन वो लोग जो अभी तक नॉन फाइलर हैं उनको चाहिए कि अपने रिटर्न्स को फाइल करवाएं और अपने आप को फाइलर की लिस्ट में लेकर आएँ, ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको रूटीन में चला सकें। क्योंकि जब भी किसी शख्स के ऊपर कोई पाबंदी लगती है तो वो उस पाबंदी से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस सिलसिले में इस बिल के अंदर ये भी कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस सिलसिले में जो इस तरह के होंगे नॉन फाइलर लोग, उनकी एक लिस्ट जारी करेगा, और वो लोग जो अपने कारोबार कर रहे होंगे और वो नॉन फाइलर होंगे, उनके कारोबारों के जो बैंक अकाउंट्स होंगे उनको फेडरल गवर्नमेंट सीज़ कर देगी। इस सीज़ करने के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक लिस्ट जारी करेगा इन लोगों की कि ये लोग नादहिंदगान हैं और ये उनके अकाउंट्स नंबर हैं। उसके बाद जब वो अपने आप को फाइलर करवाएंगे, उसके बाद अपना वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद उनका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा। माजी में हुकूमत ने यह भी फ़ैसला किया था कि नॉन फाइलर्स को उनके बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी लगाई जाए, और उनकी जो है उनके नाम के ऊपर कोई सिम कार्ड इशू ना हो, उनके नाम के ऊपर कोई यूटिलिटी कनेक्शन नहीं हो। लेकिन इस चीज़ को मेरे ख्याल में अदालतों की तरफ से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था,
लेकिन हाल ही में हुकूमत ने जो ये बिल तैयार किया है इसके अंदर उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये बिल तैयार किया गया है और इस बिल के अंदर जो सख्तियाँ नॉन फाइलर के ऊपर लगाई जा रही हैं यकीनन इससे जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमारी कोशिश होती है कि हमारे कोई भी क्लाइंट जब वो नॉन फाइलर होता है तो वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है या फ़रोख्त करता है तो हम उसको सबसे पहले यही मशवरा देते हैं कि अपने आप को फाइलर करवाएं और उसके बाद प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करें, ताकि एक तो उनको टैक्स की मद में बहुत ज़्यादा बचत होती है, दूसरा मुस्तकबिल में जब वो अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो वो अपनी जो मनी ट्रेल होगी उसको वो बता सकते हैं कि ये हमने जो पैसा जो प्रॉफिट अर्न किया है ये हमारे रिटर्न्स के अंदर ऑलरेडी फाइल है और आज हम इस प्रॉफिट को अगर बेच रहे हैं, इस चीज़ को अगर हम बेच रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो जायज़ है। इस तरह आपकी ब्लैक मनी नहीं होगी, आपकी जो होगी वो वाइट मनी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरी उन तमाम दोस्तों से अभी भी गुजारिश है जो अभी तक नॉन फाइलर हैं, इतनी ज़्यादा सख्ती आने के बाद अब अपने आप को ज़रूर फाइलर करवाएं ताकि मुस्तकबिल में आप इन फाइलर होने का जो फ़ायदा है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।